Bismillahirrahmanirrahim. So welcome back. Now we will discuss the some of the definition section of the Drug Act 1976 और इसमें जो important definitions है उसे हम जो है go through करते हैं. Now let's proceed toward the first definition, that is the adulterated drug. जो जिस तरह जो है मैंने पहले जो है अपने lectures में adulterated drug और जो different other five drugs है like the substandard है, misbranded है, counterfeit है and spurious है, उसे मैंने आज discuss किया है. Now let's proceed toward the पार्ट बी जिसमें जो है ये ऑलरेडी मैंने जो अपने पहले लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया गया है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द बी पार्ट, दैट इज द एपेरेट बोर्ड. सो एपेरेट बोर्ड मीन द बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 9. सेक्शन 9 के अंडर जो भी बोर्ड बनती है सो दैट विल बी कॉल्ड एज द एपेरेट बोर्ड. इसका सिंपल मैनर मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीजन अगर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड ले लें उसके बाद जो उसकी प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट एक डिसीजन ली गया होता है कि वो उस डिसीजन को अगेंस्ट जो है वो उसने. सो दैट इज एक्चुअली मेन पर्पस जो है एफिलिएट बोर्ड का ये होता है. फिर सी में फिर ये है कि बैच जो है व्हाट इज बैच मीन अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर. सिंपल मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक साइकिल के दौरान आपने जो डिफरेंट मेडिकेशंस बनाई हो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन बनाई हो. सपोज 1 आवर में जो आपने 10 लाख मेडिकेशन बनाई है और वो एट द सेम टाइम जो है आपने बनाई है और वो सेम मैन्युफैक्चर सेम एपीआई सेम रिएक्शन कंडीशन जो है सेम एनवायरनमेंट सेम ह्यूमिडिटी वगैरह टेम्परेचर वगैरह आपने यूज़ की हो और उसके थ्रू आपने एक गिवन साइकिल में जो डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल्स वो बनाई हो एक क्वांटिटी बनाई हो वो जो भी क्वांटिटी हो सो दैट विल बी कॉल्ड एज द बैच. जिस तरह मेडिकेशन में एक नंबर होता है दैट इज कॉल्ड बैच नंबर्स. सो डी में जो है फिर जो ऑलरेडी यहाँ पर है बैच नंबर क्या होता है मीन अ डिजाइनेशन printed on the label of the drugs that identify the batch and permit the production history of the batch. सिंपल मतलब ये हुआ कि कोई भी एक नंबर होता है मेडिकेशन पर जो कि क्या इंडिकेट करता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा बैच है. एक स्पेसिफाइड नंबर होता है जिस तरह कि सपोज मैं क्लियर कर दूँ 000569 दिस इज वन बैच एंड ये क्या इंडिकेट करता है उसकी प्रोडक्शन वो इंडिकेट करता है प्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ द बैच. इसके अलावा जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट स्टेज में बनाई गई. तो सपोज मेडिकेशन आपने बनाई है ड्राई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से सॉरी ड्राई ग्रेनुलेशन टेक्निक से या वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक से वगैरह से तो वो और जो रिएक्शन कंडीशंस थे या जो इक्विपमेंट आपने क्या यूज़ किया था मेथड आपने कौन सा बीपीसी के अकॉर्डिंग बनाया था यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाया था. इसके अलावा जो है जो क्वालिटी कंट्रोल के जो डिफरेंट टेस्ट है उसका रिजल्ट किया था. सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन दी बैच नंबर्स. उसके थ्रू जो है हम ये चीज़ें फिर अगर खुदा न खास्ता अगर कोई डिफेक्ट या जो है कोई इरिटेशन वगैरह ड्रग में आ जाए तो हम उस ड्रग को वापस से जो है उस बैच नंबर से जो वापस वो रिकॉल भी कर सकते हैं. ई में फिर क्या है कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड आई मीन बोर्ड सेट अप अंडर सेक्शन 5. सेक्शन 5 के अंदर जो भी बोर्ड आपने बनाई उसे दैट विल बी कॉल्ड इज द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड. और सिंपल मतलब उसका ये होता है कि वो किसी भी बंदे को जो है रिगार्डिंग द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक लाइसेंस दे दे. सो दैट इज द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और ये सेंटर में होता है बाय द वे. फार्मेशन में कौन सा होता है वो दैट इज द फार्मेशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. इसमें फिर क्या है काउंटरफीट ड्रग है ये भी हमने डिस्कस की गई है कि ड्रग है जिसकी जो है वो लेबलिंग या फेकिंग जो आपने किसी और मैन्युफैक्चरर के खिलाफ की हो सो दैट विल बी कॉल्ड एज द काउंटरफीट ड्रग्स. और फिर ड्रग्स की जो है फाइव डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी जो कि हम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा जो एबॉर्टिक कंट्रोसिव सब्सटेंस है या जिलेटिन की कैप्सूल शेल्स है या बैंडेजेस ये भी ड्रग्स है. इसके अलावा जो है कोई सब्सटेंस है वार्म इंसेक्ट रोडेंट उसकी किलिंग या रिपल्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हो या पेस्टिसाइड्स है या इवन फार्माकोपिया में एक बुक मेंशन है सॉरी एक ड्रग मेंशन है. इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने ऑप्शन गजट में डिक्लेयर की सो दैट वी कॉल इज द ड्रग. बाय द वे ये डिफिनीशन हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए. सो नाउ वी विल प्रोसीड टू अदर डिफिनीशन. एक्सपायरी डेट क्या होता है मीन द डेट स्टार्ट ऑन द लेवल ऑफ ड्रग्स after which the drug is not expected to retain एक स्पेसिफाइड डेट जिसके बाद जो है वो जो कि एक लेबल वो होता है एक लेबलिंग और पैकिंग पर होता है ड्रग के जिसके बाद उस ड्रग्स की जो एफिकेसी है सेफ्टी है क्वालिटी है और इवन द पोटेंसी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है. वो उस तरह जो इफेक्टिव नहीं होता उसकी जो सेफ्टी है वो इस तरह सेफ ह्यूमन में नहीं हो सकता मे बीच के डेट काज द फर्दर toxicity of the CVS system or the CNS system or any other system or after which it is not permissible to sell the drugs. या इवन एक स्पेसिफिक डेट जो कि एक लेवल या पैकिंग में होता है ड्रग्स का इसके बाद वो सेल के लिए जो उसकी परमिशन नहीं होती अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. सो दैट विल बी कॉल्ड इज द एक्सपायरी डेट.
एक्सपर्ट क्या होता है? मीन अ स्पेशलिस्ट थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। एक बंदा जो कि उसने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की, उसने पर मतलब ये हुआ कि उसने रिगार्डिंग दिस एक उसने फार्मडी की हो, और वो फर्दर क्वालिफिकेशन उसने की हो एक रेलेवेंट फील्ड में, सपोर्ट फार्मास्यूटिक्स में की हो, या इवन जो है फार्माकोलॉजी में की हो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, या इवन दी नोसी में की हो, या इवन फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह में की हो। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सपर्ट ऑफ दैट स्पेसिफाइड फील्ड। एक्सपोर्ट क्या होता है? With its grammatical variation and cognate expression, means to take out of Pakistan by sea। सिंपल मतलब ये हो कि पाकिस्तान के बाहर जो कोई भी चीज़ आप जा रहे हो, regarding that may be either through the sea, lands or airs। Generic name क्या होता है? The non-proprietary scientific or official name of a drug जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव की गई हो, सो दैट इज कॉल्ड जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम वो होता है जो कि नॉन प्रोप्राइटरी होता है, जो कि साइंटिफिक या ऑप्शन, या जो हम उसके केमिकल नेम भी बोल सकते हैं। बाय द वे, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम, दीज आर थ्री आर डिफरेंट थिंग्स। ब्रांड होता है जिसमें जो है वो एक कंपनी वो उस ड्रग को देती है। सपोज कोई भी मेडिकेशन है, जिस तरह की फेरेस्टामोल है, फेरेस्टामोल जेनेरिक नेम है, उसका ब्रांड नेम क्या है? फेनाडोल है। और केमिकल नेम क्या है? इनस्टाइल पैराम्यूनिफिनोल है। सो दीज थ्री आर द डिफरेंट नेम्स: जेनेरिक, ब्रांड एंड केमिकल्स। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है? कोई भी बंदा जो कि फेडरल गवर्नमेंट या इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने अपॉइंट की गई हो अंडर सेक्शन 16, सो दैट विल बी कॉल्ड इज द गवर्नमेंट एनालिस्ट। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट जो है सिंपल मतलब ये है कि whether it's, कोई भी चीज़ आपने पाकिस्तान में लाई हो, वो चाहे सी के थ्रू हो, लैंड्स हो, या एयर के थ्रू हो। सो इंस्पेक्टर क्या होता है? फेडरल या प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट की गई, दैट में बी आइदर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट थ्रू द सेक्शन 17 ऑफ दिस एक्ट। लेवल्स क्या होता है? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज मोस्ट लोएबल एज वेल, क्योंकि हर कोई जो है वो इंस्पेक्टर बनना चाहता है पाकिस्तान में। बाय द वे, और उसके पावर भी और प्रोसीजर उसके पावर की, ये भी जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे सेक्शन 16, 17, 18 और फर्दर जो अदर सेक्शन है उसमें। uh, फिर लेवल्स क्या होता है? डिस्प्ले ऑफ written, printed and graphic matter on the immediate container or the outside container or refer of the drug package। सिंपल मतलब ये हो कि एक ड्रग्स है, उसके इमीडिएट कंटेनर में, जिस तरह के सपोज एक मेडिसिन हम ले लेंगे ना, लाइक दी कोई भी मेडिकेशन आप जो सपोज ले लें, उसके जो इमीडिएट कंटेनर पर आपने कोई चीज़ जो है राइट की हुई हो, या उसने प्रिंटिंग की हो, या ग्राफिक की हो। सपोज गेमिनेट हम लेते हैं, जो कि एक मेडिकेशन है जो कि एंटी एलर्जिक है, डायमीन हाइड्रोनेटिस में होता है, और ये डिफरेंट पर्पस, एंटी एलर्जिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मोशन सिकनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आर इवन जो है जो अदर डिफरेंट कंडीशन है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। उसके इमीडिएट कंटेनर पर जो है कुछ चीज़ें डायमंड हाइड्रोनेट लिखी हुई होती है, या आउटसाइड कंटेनर पर जो है उसे ग्रेविनेट आपने लिखी हो, प्रिंटेड की हो, या ग्राफिक फॉर्म में जो कोई चीज़ ड्रा की हो, उस कंपनी का लोगोज वगैरह बनाई हो। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द लेबल। नाउ ब्लैंक क्या होता है? ऑल लेबल्स एंड अदर रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर्स। एक ड्रग्स के ऊपर आपने कोई भी चीज़ रेड, ग्राफिक या प्रिंटेड फॉर्म में की, और वो सारे जो लेबल्स है, that is called this process, the process of label is called labeling। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होता है? जो कि एक अथॉरिटी होता है जो किसी बंदे को लाइसेंस देता है। मैन्युफैक्चरर्स का मतलब सिंपल ये होता है, इन रिलेशन टू ड्रग्स, ये ड्रग्स के रिलेशन में मीन ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग्स। सारे ऑपरेशन जो कि ड्रग के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हो। इसमें क्या क्या हो सकता है? प्रोसेसिंग हो सकता है कि आप उस ड्रग को फर्दर प्रोसेस करें, उसकी कंपाउंडिंग प्रॉपर मिक्सिंग की जाए, उसकी फार्मूलेशन की जाए, स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म दी जाए, उसकी प्रॉपर फिलिंग की जाए, देयर में बी आइदर मैनुअली और दी थ्रू द मशीन्स, उसकी प्रॉपर पैकिंग, रीपैकिंग, अल्टरिंग, उसकी जो है आप कोई अल्ट्रेशन वगैरह करें ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए, या उसमें जो है फर्दर ऑर्नामेंटिंग अल्टरिंग आपने की है ताकि वो कंज्यूमर या जो फैशन है, या इवन जो लेने वाला वो उसको अट्रैक्टिव हो, या फिनिशिंग एंड लेबलिंग, ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ में आती है? दैट इज इंक्लूडेड इन दी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ये सारी चीज़ें जिस तरह की मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मुलेटिंग, फैकिंग, रीफैकिंग, ऑर्नामेंटिंग एक्सेट्रा, ये आप किस लिए कर रहे हो? इसलिए ताकि इस आप जो है उस चीज़ को, उस ड्रग को जो है फिर स्टोर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, या इवन सेल करें। लेकिन इसमें जो है जो स्मॉल स्केल पर हम जो है जो डिस्पेंसिंग करते हैं, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड in the manufacturing, but does not include the compounding and dispensing or the faking of any drugs in the ordinary course of retail business। अब retail business पर आप small scale में जो कोई चीज़
उसकी फेकिंग कर रहे हो, रीफेकिंग कर रहे हो, ऑर्नामेंटिंग कर रहे हो. So that is not the, by the way, manufacturing process. Giving prescription of a registered medical practitioners and test or veterinarian, M2 shall be considered accordingly. या even जो एक veterinarian है या एक dentist है या even जो एक RMP registered medical practitioner है, वो small scale पर जो कोई चीज़, जिस तरह के हम a lot of the pharmacies है जो कि खुद अपनी जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो उसकी प्रॉपर डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, फार्मूलेटिंग या एक डोजेज फॉर्म से दूसरे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस तरह की कुछ चीज़ें वो करती है. सो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. और इस पर जो है फिर इस एक के जो डिफरेंट प्रोविजंस है वो भी एप्लीकेबल नहीं है. मिस ब्रांडेड को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपने जो उसकी लेबलिंग और पैकिंग प्रॉपर नहीं की गई हो, उसमें जो आपने प्रॉपर इंडिकेशन वार्निंग वगैरह नहीं दी गई हो, उसके जो है फिर जो मोनोग्राफ्स के अकॉर्डिंग आपने बनाई उसका नाम उस पर नहीं हो. सो दैट इज कॉल्ड इन द मिस ब्रांडेड ड्रग. नोटिफाइड ड्रग लेबोरेटरी कौन होती है? द ड्रग टेस्टिंग लैब नोटिफाइड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अंदर जो लैब्स आप नोटिफाई करते हो कि उसमें जो फर्दर जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, ड्रग्स, उसकी टेस्टिंग होती है. सो दैट इज द नोटिफाइड लेबोरेटरीज. प्रिस्क्राइब का मतलब सिंपल होता है कि कुछ रूल्स आपने बनाए हो, जिस तरह के लेबलिंग एंड पैकिंग के लिए लेबलिंग पैकिंग रूल्स है. फेडरल प्रोविंशियल इंस्पेक्टर या इवन द गवर्नमेंट लिस्ट के लिए एक सेपरेट रूल्स है, दैट इज कॉल्ड द फेडरल प्रोविंशियल एंड द गवर्नमेंट लिस्ट रूल्स. इसके अलावा जो है फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग रूल्स है. सो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है रूल्स. प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम होता है एक, ये तो खैर एक्सक्लूडेड है करंटली. प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है जो कि प्रोविंस में होता है, जो कि सेक्शन 11 के अंदर आप बिल्ड करते हो. रजिस्ट्रेशन बोर्ड कौन सा होता है? जो कि सेक्शन 7 के अंदर आप बनाते हो और वो फिर ड्रग की रजिस्ट्रेशन करवाता है. रजिस्टर्ड ड्रग कौन होता है? जो कि सेक्शन 7 के अंदर रजिस्ट्रेशन बोर्ड में जो रजिस्टर की गई उसे इज द रजिस्टर्ड ड्रग. रूल्स क्या होते हैं जो कि इस एक्ट के अंडर आपने बनाई हो? ड्रग एक्ट, ड्रग कोड कौन सा होता है? जो कि सेक्शन 31 में दिया गया है. स्पेसिफिकेशन कौन क्या होती है? जिस तरह आपने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पेसिफिकेशन, I mean, such specification is maybe prescribed. Given the specification not prescribed, the specification is contained in the most recent edition. Specification का सिंपल मतलब ये होता है कि वो जो ऑफिशियल मोनोग्राफ्स है, ऑफिशियल बुक्स है, इस तरह की पाकिस्तान फार्माकोपियाज हैं, इंटरनेशनल फार्माकोपियाज हैं, इवन दी यूरोपियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटिश बीपीसी है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स है. ये सारी चीज़ें जो है दैट इज the actually by the way the specification, provided that if the specification do not appear in the most recent edition, या जो सपोज ये चीज़ है जो उसमें जो है, एक recent edition आई है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, वो अब उसके कारण जो है सपोज एक मेडिसिन बना रहे हो, specification appearing in next preceding edition, जो आगे आने वाली एडिशन है उसमें जो कुछ हो वो so that will be also considered as the specification. If no specification are either prescribed or contained in any of the publication rendered in subclause 2, the specification is for the purpose of registered under this act. या कोई भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने जो है एक ड्रग को रजिस्टर की और उसमें जो है कोई भी स्पेसिफिकेशन आपने दी उसे विल बी कंसीडर्ड एज द स्पेसिफिकेशन. मीन ऑपरेशन मोनोग्राफ्स. सेल का मतलब क्या होता है? मीन सेल अपर पर सेल, एक्सपोज पर सेल, हैविंग अ पोजीशन पर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू सेल सोल्ड और सेल. सिंपल मतलब किसी भी चीज को भेजना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है? ड्रग की भेजना. या इवन जो है आपने एक्सपोज की गई हो या ऑफर की हो सेल की, या इवन आपने सेल की हो. सो दैट विल इज द सेल. स्पूरियस क्या होता है? स्पूरियस वो ये होता है कि जिसमें जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने पहले लेक्चर में. यू कैन गो देयर एंड स्टडी देयर. स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मीन स्टोर फॉर सेल और टू स्टोर शेल वी कैन स्टोर रिकवरी. कोई भी मेडिसिन आपने पहले बनाई हो और वो एक उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन वगैरह एनवायरनमेंट में आपने उसे स्टोर की, उसे दैट वी कैन कंसीडर एज द स्टोर. सब्सटेंस क्या होता है? जो कि स्पेसिफिकेशन के कारण नहीं होता. प्रोफेशनल मेंबर्स क्या होता है? मीन अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट. कोई भी बंदा जो कि एज ए इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए जो है वो क्वालिफाइड है, जो कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, सो दैट वी कंसीडर एज द professional members. So by the way, this was the definition section. In the next video, inshallah, we will continue from this section 4 of the Drug Act 1976. So till that, thank you and good luck.